अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे गुना आधारित प्रश्न, ठीक है ना। मतलब इसमें जो है पूछा जाएगा कि कितना जो राशि है वो कितने गुना हो जाएगी या कितने समय में कितने गुना हो जाएगी, इस टाइप की जो है क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होगा समय। इसमें समय पूछा जाएगा, समय ज्ञात करने संबंधी प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कितने वर्षों में होगी। तो देखिए, माना मैंने कोई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 था और ये जो है अमाउंट बन गया, मतलब मिश्र धन बन गया और बन के कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ये कह रहा ना, निवेशित धन की एक राशि अपने आप का 3 गुना हो जाती है। तो कोई जो धन था एक, वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कितने टाइम पे, 17 साल में, ठीक है, 17 वर्षों में हो गया। ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि समान दर पर, रेट एकदम सेम है, यह राशि अपने आप का 17 गुना, ठीक है ना, मतलब यही राशि रहेगी और यह जो है अपने आप का 17 गुना कितने टाइम में होगी, ठीक। तो कितने वर्षों में होगी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ से हम ये देख सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि SI अगर हम पता करें, SI देखिए फॉर्मूला होता है अमाउंट का, क्या होता है, P प्लस SI, ठीक। तो हम SI निकालेंगे तो जाहिर सी बात है अमाउंट में से जब हम ये प्रिंसिपल है इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, SI निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ जो SI आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2, कितना आ रहा है, 2। और यहाँ अगर SI देखेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 16, है ना। ये देखिए 3 में से 1 गया 2 और 17 में से 1 गया 16, तो SI हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया, 16। तो 2 जो SI है वो 16 हो जा रहा है, मतलब कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ जो 17 है, तो 17 में हम कितने का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 8 का ही गुणा करेंगे। तो 17 8 कितना हो जाएगा, 136। तो 136 साल लगेंगे क्या होने में, जो वही प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल को 17 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 136 साल लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 136, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 136, ठीक। अगेन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कह रहा था कि साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल मेरा 1 था तो अमाउंट 3 गुना हो गया है, तो 1 से कितना हो गया, ये 1 से 3 गुना हो गया, ये ठीक है, 1 से 3 गुना हो गया था। उसके बाद कह रहा है कि दर रेट, जो दर है या जो रेट है वो सेम है, और कह रहा है कि यह समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कब हो जाएगी। तो यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, वो टिप ये है, आप हमेशा याद रखिए जितने गुना, आप हमेशा याद रखिए जितने गुना ब्याज होगा, जितने गुना ब्याज होगा, जितने गुना ब्याज होगा उतना या उतने गुना साल होगा, उतने गुना साल होगा, ठीक। ये टिप आप हमेशा याद रखिए, इससे जो है ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। देखिए गुना, कितने गुना ये ब्याज हो रहा था, यहाँ देखिए आप, यहाँ जो ब्याज हो रहा था ये 2 से 16 हो रहा था, ये जो ब्याज है 2 से 16 हो रहा था, तो कितने गुना हो रहा था, 8 गुना हो रहा था, है ना। तो मैंने बोला जितने गुना ब्याज होगा उतने गुना साल होगा। तो साल जो 17 साल थे, इसमें भी हम कितने कितने गुना करेंगे, 8 का ही गुणा करेंगे, तो 17 8 136 ईयर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो है हम इसका शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इसी में हम जो है दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है दर ज्ञात करने संबंधी प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है कि हमसे यहाँ पूछा गया दर पूछी गई है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो मैंने माना कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 था और ये जो है बढ़ के कितना हो गया, 3 गुना हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट 3 गुना हो गया, ठीक है। कितने साल में, 4 साल में, ठीक, 4 साल में। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं जो जो हमें दिया गया है। तो P = 1 है हमारे पास और अमाउंट हमें दिया गया है 3, तो ऐसा ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 2। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो R हमसे पूछी गई है और T दिया गया है 4%। तो बिल्कुल सिंपल है, निकाल सकते हैं आप, फार्मूला लगा दीजिए यहाँ से। अगर हम फार्मूला लगाएंगे R% = तो क्या निकल के आएगा, SI × 100 अपॉन P × T। तो SI हमें दिया गया है 2 × 100 और P का मान हमें 1 है दिया गया है और T का मान कितना है, 4 है।
बहुत ही सिंपल है, 2 दूनी 4 और ये 2 से कट जाएगा 50 बार, तो आर का मान कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो धनराशि कितने गुना हो जाएगी इससे संबंधित प्रश्न है। सेम उसी तरह करेंगे अभी जो हमने किया था ये वाला क्वेश्चन, ये समय ज्ञात करने संबंधी प्रश्न सेम उसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 5 गुना हो जाती है, 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई अमाउंट था एक, ये इसको मैंने निवेशित किया और ये प्रिंसिपल था, और ये अमाउंट कितना बन गया जाके 5 बन गया जाके, तो कह रहा है कि, और ये हुआ कितने वर्षों में 10 साल में हुआ है। ठीक, तो 25 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा, तो ये यहाँ देखिए, ये जो है 25 साल में पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा और यहाँ ये गुना पूछ रहा है। ठीक, ये 5 गुना हुआ है 10 साल में, और यहाँ कितने गुना हो जाएगा, जैसे अभी हमने पहले किया था सेम उसी तरह करेंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता लग गया है, तो ऐसा ही हमारा बन के आ जाएगा, कितना बन के आ जाएगा 4। भाई ऐसा ही निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले, तो यहाँ 4 ऐसा ही हो गया। और ये देखिए इसका कितना गुना हो रहा है, मैंने बोला था ना, टिप जो मैंने आपको दी थी वो टिप याद रखिए कि जितने गुना ब्याज होगा उतने गुना साल होगा। तो जाहिर सी बात है 10 ईयर से अगर 25 ईयर बन रहा है, ठीक है, तो हमने कितने का गुणा किया होगा इसमें, ऑफकोर्स हमने इसमें 25/10 का गुणा किया होगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तभी ये 25 ईयर हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए मैंने 25/10 किया है गुना, तो मुझे यहाँ भी कितने का गुना करना पड़ेगा, 4 में 25/10 का गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 25/10 का गुणा करेंगे 4 में, तो ये कितना आएगा, ये देखिए ये आ जाएगा 25 चौकू 100, और नीचे 1 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ आंसर कितना आएगा, यहाँ जो है यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा जाके वो 10 बनेगा जाके। अब गुना अगर पूछा जाए तो कितना गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है ना, 11 गुना, बात समझ गए। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 25 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी, 25 वर्षों में यह राशि 11 गुना हो जाएगी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सारे सवाल करेंगे। ये जितने भी गुना वाले प्रश्न हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, इनकी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जितने गुना ब्याज होगा उतने गुना साल होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और आसानी से हम सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बने भी हैं गुना आधारित प्रश्न में। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो होगा, अलग अलग योजनाओं में भिन्न भिन्न दर पर निवेश किया जाता है, तो निवेश की जाने वाली राशि को ज्ञात करने संबंधी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसी संबंधित ये PYQ है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये PYQ जो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये आयोग ने अपनी संशोधित आंसर की में इसको हटा दिया था। ठीक है, इसके ऑप्शंस ही गलत दिए गए हैं सारे के सारे, तो इसका आंसर तो जो भी है इसमें वो तो नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब है ही नहीं आंसर इसका, इन चारों ऑप्शन ये कैसे दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं, तो इसे कराने कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसी से संबंधित अगले क्वेश्चंस में मतलब करा देता हूँ, और क्वेश्चन जो है वो मैं करा देता हूँ, या इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वो देखिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। ठीक है।